यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी को न्यूनकोण हो और जहां कोस ए जो इक्वल्स टू होते हैं कोस बी के होते हैं तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होते हैं या नहीं होते हैं। यानी दिखाइए जो ही बोले मेरे भाई तो याद समझ जाइएगा, प्रूव करने बोल रहे हैं, सिद्ध करने बोल रहे हैं मेरे भाई, जांच करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन मेरा 6 नंबर है उसको यहाँ पे एक सुंदर सा आपको लिख देना है मेरे भाई, हल लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे दिया हुआ जो है मेरे भाई यहाँ पे लिखना है गिवन, यानी दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, यहाँ पे दिया हुआ है कोण ए और कोण बी, कोण ए कौमा कोण जो बी है मेरे भाई यहाँ पे आपका न्यून कोण है। क्या है दिया हुआ मेरे भाई, न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं मेरे भाई, क्या पढ़ते आए, न्यून कोण उसे कहते हैं जिसका जो कोण मान के चलिए कोई डिग्री है x डिग्री, उसका कोण का जो मान होगा ना हमेशा 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से क्या होंगे मेरे भाई, बड़ा होंगे। यानी 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री के बीच में जितने भी कोण बने मेरे भाई वो सभी क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। तो इसमें तुम्हें यही दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। सबसे पहली बात यही लिखा हुआ है। एंड देन उसके बाद अब दूसरी बात लिखा हुआ है जहां जो है मेरे भाई कोस ए जो है मेरे भाई कोस ए यानी एंगल है ए, जहां एंगल इक्वल टू दिया हुआ है कोस बी के। तो याद समझ जाइएगा मेरे भाई ये जो ए और बी है ये एंगल दिया हुआ है। यानी इससे मतलब लगता है कि न्यून कोण बोले इसको मेरे भाई याद रखिएगा कि कोई कोण रहते हैं तो आप याद रखिएगा ये जो मतलब है ना मेरे भाई, याद रखिएगा 0 डिग्री से बड़ा, ये बात आपको याद करना है मेरे भाई, ये बात आपको याद करना है। उसके बाद इसके बाद समझने के लिए यदि कोई त्रिभुज आपको क्या दिया हुआ है भाई मेरे भाई, यहाँ पे आपको यह सब मिटा देने के बाद न्यून कोण बोले जो ही मेरे भाई मैथ में आप समझ जाइएगा कि x डिग्री अगर कोई कोण है तो समझ जाइए 90 डिग्री जो है मेरे भाई 90 डिग्री से छोटा होते हैं वो कोण। ये कोण अगर न्यून कोण है मेरे भाई, क्या है न्यून कोण, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा 89 डिग्री तक होते हैं और 90 डिग्री से छोटा होते हैं, यानी मेरे भाई यानी ये 0 डिग्री से बड़ा होते हैं। यहाँ आपको समझने की बात ये है मेरे भाई, समझने की बात यह है कि न्यून कोण सबसे पहले कहते किसे, इसीलिए मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय से आपको पहले क्लास में बता दिए हैं कि यदि कोई ट्रायंगल है 90 डिग्री में है तो समझ जाइए ये दोनों हमेशा न्यून कोण कहलाते हैं। क्यों मेरे भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। तो इसी को समझने के लिए जब ये 90 हो गए तो ये दोनों मिलाकर के 90 होते हैं, इसीलिए दोनों ना कुछ रखा ही है, दोनों ना कुछ डिग्री मान रखा ही है, इसीलिए ये हमेशा दोनों 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा ही होंगे। तभी कोण बनेंगी, तभी एंगल बनेंगी, तभी ट्रायंगल का निर्माण होगा मेरे भाई। तो यहां समझने की बात यह है यदि कोण ए और कोण बी मतलब यहां दिया हुआ है न्यून कोण है, यहां ए माना जाए यहां बी माना जाए तो समझ लीजिए मेरे भाई यहां सी मानने से क्या आपका चला जाता है। अब मेरे भाई जब कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो गए तो एक बात याद रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बताए गए हैं कि देन यहाँ पे बताए गए हैं कि ये आपको सिद्ध क्या करने बोले हैं, सिद्ध करने बोले हैं मेरे भाई, सिद्ध करने बोले हैं मेरे भाई, सिद्ध करने बोले हैं कि कोण ए बराबर कोण बी होते हैं मेरे भाई, बराबर कोण बी होते हैं या नहीं होते हैं, इसको सिद्ध करना है। होते हैं या नहीं होते हैं इसको सिद्ध करना है मेरे भाई। तो यहां आपको कोण ए और कोण बी बराबर सिद्ध करना है। एक बात समझिएगा, जब किसी भुजा का एंगल अगर हम कहें मान के चलिए एसी का एंगल कौन सा है तो आप बताइएगा कोण बी, बचपन से पढ़ के आए हैं उसके सामने वाला किसी भुजा के सामने वाला जो कॉर्नर पर बना होते हैं कोण वही कोण कहलाते हैं। इसीलिए हम ना कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाते हैं।
हैं, हमेशा कर्ण कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई ये आधार कहलाते हैं, ये आधार कहलाते हैं, और ये आपका क्या कहलाते हैं मेरे भाई, लंब कहलाते हैं। जब लंब कहलाए, आधार कहलाए, कर्ण कहलाए, तो आपको समझ जाना है मेरे भाई, जब ये 90 डिग्री हो गए, जब ये 90 डिग्री, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से छोटा होते हैं, वही न्यून कोण कहलाते हैं। यहां तक बात तो क्लियर हो गई मेरे भाई। अब यहाँ ये क्लियर करना है कि हमें कोण ए और कोण बी को सिद्ध करना है। इसीलिए मेरे भाई आप कोण ए, त्रिभुज एबीसी में देखिए, दिया त्रिभुज हमने माना क्या मेरे भाई, माना क्या कि माना त्रिभुज एबीसी में क्या मानेंगे मेरे भाई, दिया, या हम लिए इस त्रिभुज में क्या लिए कि हमेशा हमेशा आप कोस ए को जो दिए हुए हैं, इसीलिए दिया है से आपको क्या करना है मेरे भाई, दिया है से यहाँ पे उतार देना है कोस ए इक्वल्स टू मेरे भाई क्या करना है, कोस बी जब कीजिएगा ना एंगल को, जब कोस बी कर दीजिएगा मेरे भाई, कोस को हमेशा ये जो दिया हुआ है यहां से लाए हैं मेरे भाई, यहां से लाए हैं, इसीलिए कोस बी का जो मान होगा ना, कोस ए का पहले कोस इक्वल्स टू क्या होते हैं, हमेशा हमेशा आधार बाई कर्ण होते हैं। इसीलिए आधार कौन है मेरे भाई, एंगल ए के बिटवीन, एंगल ए के थ्रू आपको देखना है आधार कौन है। याद रखिएगा जो सटे हुए रहते हैं, जो बगल में रहते हैं, हमें पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में बता दिए थे कि जो सटे हुए रहते हैं वो उसका आधार कहलाते हैं। अभी जो ये लंब है ये कोण बी का लंब है, इसीलिए अभी जो इसका ये लंब है कोण ए के अकॉर्डिंग आपको देखा जाए तो ये आधार कहलाएंगे, कोण ए के अकॉर्डिंग ये आधार कहलाएंगे मेरे भाई, और ये कोण ए के अकॉर्डिंग ये लंब कहलाएंगे मेरे भाई। ये कोण ए के अकॉर्डिंग हुए, ये कोण ए के अकॉर्डिंग हुए, और ये जो आधार कहलाए थे कोण बी के अकॉर्डिंग कहलाए थे, ये कोण बी के अकॉर्डिंग कहलाए थे, और ये कोण ए के अकॉर्डिंग आधार कहलाए, और ये कोण ए के अकॉर्डिंग लंब कहलाए। यहां तक तो बात क्लियर हो गई मेरे भाई। इसीलिए कोस इक्वल्स टू क्या होते हैं, आधार बाई कर्ण होते हैं। हमारा कोस ए जब यहां से देखेंगे तो आधार हमारा एसी कहलाएंगे, इसीलिए यहां पे आधार क्या उतार देना है मेरे भाई, एसी को कर्ण आधार मान लेंगे। जब एसी को आधार मान लिए मेरे भाई, तो एसी को आधार मानने के बाद कर्ण क्या दिए हुए हैं, जो जिंदगी में नहीं बदलने वाला मेरे भाई, ए बी कर्ण दिया हुआ है, इसीलिए आधार बाई कर्ण होते हैं, तो ए बी को उतार दें। जब ए बी को उतार देंगे मेरे भाई, यहां समझने की बात यह है, जब ए बी को उतार देंगे इक्वल्स टू कर देंगे, कोस बी का मान अब माने हैं मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू कोण बी के थ्रू आपको देखना है कि आधार कौन है, लंब कौन है। यहां भी वही फॉर्मूला रख रहे हैं, आधार बाई कर्ण, यानी आधार अपॉन कर्ण लग रहे हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, आधार कौन है मेरे भाई, इस अकॉर्डिंग टू बी कोण के थ्रू आपका आधार ये वाला है और आपका लंब ये वाला है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू कोण बी के थ्रू आधार जो है वो बीसी दिया हुआ है। अब लंब नहीं जाना है मेरे दोस्त, क्योंकि कोस इक्वल्स टू होते हैं आधार बाई कर्ण, इसीलिए कर्ण इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है ए बी। तो याद रखिएगा, जब भी बराबर के इस पार प्लस आए, उस पार भी प्लस आए, तो वो काटे जाते हैं। इस पार माइनस आए बराबर के, उस पार माइनस आए, तो ये काटे जाते हैं। इसीलिए मेरे भाई आपको यहाँ पे क्या करना है, ए बी जब इक्वल्स टू ए बी होते हैं उसको काटा जाता है, ये अलग है मेरे भाई। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पे क्या करना है, ए सी इक्वल्स टू, यहां से जो हमें प्राप्त होते हैं मेरे भाई, ए सी इक्वल्स टू बी सी। जब यहां AC इक्वल्स टू BC प्राप्त हुए मेरे भाई, आपको क्या करना है, जब AC इक्वल्स टू भुजा को देखना है और BC को देखना है कौन है, तो ये बराबर जब ये हो गए, हम सबसे शुरू में क्या बताए हैं मेरे भाई, जब AB जो कोण जो भुजा होते हैं उसका कोण उसके सामने वाला कहलाते हैं। तब ना पाइथागोरस बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाते हैं, क्योंकि वो 90 डिग्री से बने हुए हैं। जितना हम फैलाएंगे ये भुजा उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए ना कहते हैं मेरे भाई, क्योंकि जिस भुजा का होते हैं उसका कोण उसके सामने वाला कहलाते हैं। आपको यहां समझने की ये बात है मेरे भाई, AC का जो भुज कोण है वो कोण B कहलाएंगे, क्योंकि AC आपका लंब है, कोण B अकॉर्डिंग टू कोण B, इसीलिए यहां पे कोण B लिखना है मेरे भाई। अब उसके बाद आपका BC देखना है, BC कहां है, इसीलिए BC आपका नीचे में अकॉर्डिंग टू कोण A मेरे भाई, इसीलिए यहां पे कोण A करना है। तो आपको समझने की बात यहां
पे ये है मेरे भाई कि कोण ए इक्वल्स टू कोण बी जब आ गए, इसको उलाट करके एक बार लिख दीजिए मेरे भाई, कोण ए इक्वल्स टू कोण बी, तो आपका नन्ना सा मुन्ना सा आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे और आप अपनी कॉपी में छाप रहे होंगे। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे आपका प्रूव्ड हो जाते हैं। जो मांगा गया था ये मैथ, ये आपका, इसीलिए ना कहते हैं मेरे दोस्त, जितने मेहनत करी से करी करोगे उतने फल पाओगे, जितने सफल करोगे, जितने घिसोगे उतने सफलता पाओगे, और जहां तक कोशिश करोगे वहां तक जीत पाओगे।